हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। मैं उमा शंकर। हम लोग जनजाति शासन व्यवस्था पढ़ रहे थे और इसमें 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था और पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। आज हम लोग पढ़ेंगे मांझी परगना शासन व्यवस्था। ओके, तो आपको पता ही होगा, संथाल हुल है ना, जब सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजों की जड़ें हिल गई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस भयंकर विद्रोह के बाद अंग्रेज इतने डर गए थे कि उन्हें संथालों की पारंपरिक शासन व्यवस्था जो है, मांझी परगना शासन व्यवस्था, इसको कानूनी मान्यता देनी पड़ी थी। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो कहानी की जो शुरुआत होती है उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। आपको लगेगा कि ये जो शासन व्यवस्था है संथालों ने खुद बनाई है। नहीं, ऐसा नहीं है। संथालों की ये जो शासन व्यवस्था है ये उनकी अपनी मूल उपज नहीं है। असल में उन्होंने इसे राजमहल की पहाड़ियों के मूल निवासियों, कौन, सौरिया पहाड़िया जनजाति से ग्रहण किया था। ओके, तो एक पॉइंट ये याद रखना है कि सौरिया पहाड़िया जनजाति से उन्होंने इस शासन व्यवस्था को ग्रहण किया है। बाद में संथालों ने इसे अपने बेहतरीन लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार जो है चेंज किया, अपने अनुसार ढाल लिया। ओके, जब 1855 का संथाल विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों को यह समझ में आ गया कि इन पर बाहर से शासन नहीं किया जा सकता, है ना। तब जाके 1856 में जॉर्ज यूल रूल आया था, ठीक है, और वो लागू किया गया। इसी रूल के तहत जो है, इसमें अभी आप पढ़ेंगे कि मांझी मांझी जो है एक पोस्ट आता है, तो मांझी को जो है पुलिस और मजिस्ट्रेट के अधिकार सौंप दिए गए। ओके, मांझी को पुलिस और मजिस्ट्रेट का अधिकार सौंप दिया गया था। तो ये इतना पावरफुल व्यवस्था था ये। ओके, अब ये जो मांझी परगना शासन व्यवस्था है, अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आए तो उसमें 3 टियर होता था, ग्राम, फिर पट्टी और सबसे ऊपर पढ़ा, है ना। इस तरह का जो है लेयर हुआ करता था। ये जो मांझी परगना शासन व्यवस्था है, इसमें हम लोग 4 टियर पढ़ेंगे, है ना, 4 स्तर है इसमें। सबसे नीचे जो है ग्राम स्तर, फिर देश, उसके बाद परगना और फिर दिसुम। ये 4 लेयर है, अलग अलग 4 लेयर। ओके, अब यही सिस्टम को हम लोग अलग अलग पोस्ट वाइज समझेंगे। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है ग्राम स्तर। ओके, तो ग्राम स्तर जो ये सबसे निचली इकाई है, और गांव का जो बॉस होता है उसे बोलते हैं मांझी। क्या बोलते हैं उसे, मांझी बोलते हैं। ये जो मांझी है ये दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों को देखता है। मतलब जो फाइनेंशियल मैटर है, ठीक है, और जो क्रिमिनल मैटर है, इन दोनों को ये देखता है। लेकिन मर्डर, हत्या जैसे जो मामले हैं वो पुलिस को सौंप देता है। ये हो गया ग्राम स्तर का। देश स्तर की बात करें तो ये क्या है कि 5 से 8 गांव को मिलाकर ये लेवल बनता है, 5 से 8 गांव को मिलाकर। और इसका जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं, देश मांझी। इसके हेड को देश मांझी बोलते हैं या फिर मोड़े मांझी बोलते हैं। ओके, फिर इसके ऊपर आता है परगना। परगना में 15 से 20 गांव होते हैं। 15 से 20 गांव का ये समूह होता है, ठीक है। और ये अपीलीय न्यायालय है। मतलब यहाँ पर अगर मैटर नहीं सॉल्व होता है तो आप जो है यहाँ पर अपील कर सकते हैं। ये अपीलीय न्यायालय है। इसका जो बॉस होता है वो कहलाता है परगनाइट। क्या कहलाता है, परगनाइट। फिर सबसे ऊपर होता है दिसुम। सबसे ऊपर जो है दिसुम हो गया। सभी परगनों का बॉस जो है वो होता है दिसुम परगना। ओके, और ये जो दिसुम स्तर है, दिसुम परगना, यह सिर्फ बहुत बड़े विवादों के लिए होता है। छोटे विवादों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके, ठीक है। अब एक एक करके आते हैं। ग्राम स्तर पे क्या है, मांझी है। ओके,
अब गांव में मांझी अकेला तो काम करेगा नहीं, उसके साथ एक पूरी टीम होगी। तो कौन कौन से लोग हैं जो ग्राम स्तर पे इस व्यवस्था को संचालन कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, इसको समझते हैं हम लोग। ओके, ये मांझी हो गया। मांझी क्या है? ये ग्राम स्तर का प्रधान है, गांव का मुखिया है, जो कि दीवानी और फौजदारी मामलों को देखता है। ओके, तो यहाँ सबसे पहले है प्राणिक। क्या है ये प्राणिक? ये प्राणिक क्या होता है? ये डेप्टी मांझी होता है, उप मांझी होता है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इन सबसे। जितने चीज आप यहाँ पर लिखे हुए देख रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो प्राणिक जो है ये उप मांझी है, डेप्टी मांझी है। ओके, उसके बाद जोग मांझी। जोग मांझी क्या है? गांव के जो युवा हैं उनको ये गाइड करता है। ओके, फिर जो मोरल कंडक्ट है उसकी रक्षा करता है, मतलब समाज की नैतिकता की रक्षा करता है, युवाओं को गाइड करता है। कौन? जोग मांझी। फिर आता है गौड़ैत। गौड़ैत क्या करता है? ये गांव का संदेश वाहक होता है। ठीक है, गांव का संदेश वाहक होता है, साथ ही साथ मांझी का ये सचिव भी होता है। तो दो काम हो गया ना, मांझी मांझी का सचिव है और ये गांव का संदेश वाहक भी होता है। ओके, फिर है लासेर टंगाए। लासेर टंगाए क्या होता है? ये गांव का सुरक्षा प्रहरी है, गार्ड आप कह सकते हैं, गांव का ये गार्ड है, लासेर टंगाए। ओके, फिर सुसरिया। सुसरिया क्या होता है? पंचायत की जब बैठकें होती हैं तो वहां पर डिसिप्लिन बनाए रखने का जो काम होता है वो सुसरिया के पास होता है। ओके, तो प्राणिक उपमांझी हो गया, जोग मांझी क्या है? युवाओं के मामलों को देखता है। गलत मैसेंजर हो गया, साथ ही साथ मांझी का सचिव होता है, लासे टंगाए गांव का गार्ड होता है सुसरिया, ये डिसिप्लिन मेंटेन करता है बैठकों में। ठीक है, और चौकीदार जो है ये बाद में इस पोस्ट को जोड़ा गया, ये पारंपरिक पद नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर एग्जाम में आ जाए कि इनमें से कौन सा पद शुरुआती समय में नहीं था या पारंपरिक नहीं है, तो चौकीदार, ये बाद में जो है अंग्रेजों के द्वारा जोड़ा गया। ओके, अब अगर बात करते हैं धर्म की, ठीक है, तो धर्म में आपको ध्यान रखना है, जैसे गांव है, ये गांव हो गया, तो एक है गांव के अंदर और एक है गांव के बाहर। तो गांव के अंदर जो पूजा कराने वाला मुख्य पुजारी है वो होता है नायके। वो क्या होता है? नायके। और गांव के बाहर पूजा कराने का जो पूजा कराने का जो जिम्मेदारी होता है वो किसके पास होता है? कुड़ाम नायके के पास होता है, वो कुड़ाम नायके के पास होता है। ये क्या करता है? भूत प्रेत की पूजा करता है, कुड़ाम नायके। तो गांव के अंदर नायके और गांव के बाहर कुड़ाम नायके। ओके, ठीक है। यहाँ पर एक है भगदो प्रजा। तो ये भगदो प्रजा क्या होता है? ये आप जैसे कि जब पंचायत की बैठक होती है तो एक ज्यूरी मेंबर होता है ना? आप यूं कह लीजिए कि जब फैसला सुनाया जाता है तो उसमें जो ग्रुप होता है, जो लोग शामिल होते हैं, है ना, उसी को बोलते हैं ज्यूरी। तो सम्मानित बुजुर्ग जो होते हैं गांव के, वो इस ज्यूरी में शामिल होते हैं, और इन्हीं सम्मानित बुजुर्ग को कहते हैं भक्तो प्रजा। मतलब ये क्या हो गया? ग्रुप ऑफ जजेस, है ना, ज्यूरी मेंबर कहते हैं ना, ज्यूरी मेंबर जो मिलकर के फैसला करते हैं। ठीक है, तो ये ज्यूरी मेंबर होता है, गांव के सम्मानित बुजुर्ग होता है। और ये दो जगह है, मांझी थान और जाहिर थान। अभी हम लोग देखेंगे इसको फिर से। मांझी थान क्या है? पंचायत की बैठक का ये मुख्य स्थल है। जाहिर थान क्या है? ये पवित्र सखुआ कुंज है। अभी देखेंगे इन सब चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पर दो वर्ड आपको याद रखना है, ये जो नायके है और कुड़ाम नायके। नायके क्या होता है? गांव का मुख्य धार्मिक प्रधान होता है, गांव के अंदर के देवी देवताओं की पूजा कराता है, सोहराय बाहर इत्यादि। कुड़ाम नायके ये गांव के बाहर के धार्मिक चीजों को देखता है, और साथ ही साथ ये नायके का सहायक भी होता है गांव के बाहर, जैसे कि जंगल, सीमा पर। तो इन जगहों पर निवास करने वाले देवताओं की पूजा करता है, भूत प्रेतों की पूजा करता है। ओके, साथ ही साथ तपावन पूजा करता है, मतलब खून देकर की पूजा करता है। ओके, अब इसमें कुछ पॉइंट्स है जहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जैसे कि देखिए, जोग मांझी जो है, मांझी जोग मांझी नाम से लग रहा है कि शायद उपमांझी होगा, लेकिन उपमांझी नहीं है ये। उपमांझी कौन होता है? प्राणिक होता है। ये पहला हो गया। दूसरा,
ये जो व्यवस्था है ये मुंडा उरांव से नहीं लिया गया, ये सौरिया पहाड़िया से सीखी गई है, वहां से लिया गया है। नायके गांव के अंदर पूजा करवाता है, उड़ाम नायके गांव के बाहर पूजा करवाता है। दिसुम परगना जो है सबसे बड़ा प्रशासक है, जबकि लोबीर सबसे बड़ा न्यायालय है। लोबीर क्या सबसे बड़ा न्यायालय, अभी देखेंगे हम लोग। संथाल और उरांव दोनों जनजातियों में संदेशवाहक का काम कौन करता है, गौड़ैत। मतलब पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था और मांझी परगना शासन व्यवस्था, इसमें मैसेंजर कौन होता है, गौड़ैत होता है। जबकि मुंडा व्यवस्था में, मुंडा शासन व्यवस्था में महतो मैसेंजर होता है। ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज देखा कि ये जो लो बीर है ये क्या है, सबसे बड़ा न्यायालय होता है। इसको ध्यान से देखिए, लो बीर बैसी है ना, ये इंपॉर्टेंट है। संथाल समाज का सर्वोच्च न्यायालय होता है, और ये एक फॉरेस्ट काउंसिल है। जो मामले परगनत से नहीं सुलझते वो यहाँ आते हैं। एक्चुअली सुबह के 6 बज रहे हैं और अलार्म का आवाज था अभी जो आपने सुना। हाँ, तो मैं कहाँ था, मैं आपको ये बता रहा था, ये जो मामले परगने से नहीं सुलझते हैं वो यहाँ सुलझते हैं। ये क्या होता है, तीन फोर जो लेयर होता है। सबसे पहले क्या होता है, गांव, गांव का हेड मांझी। फिर क्या होता है, देश, देश का हेड देश मांझी। फिर होता है परगना, इसका हेड होता है परगनेत। ओके। तो परगनेत तक मामला नहीं सुलझा तो वो फिर आता है लोबीर बैसी के पास, तो ये न्यायालय है। और मैंने कहा था दिसु मस्तर सबसे ऊपर, वहां तक बहुत ही कम मामले पहुंचते हैं, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला, बहुत बड़ा विवाद है, तब जाके वहां पहुंचेगा। ओके, ये हो गया। फिर क्या है, सेंद्रा बैसी, बैसी है ना, ये क्या है, संथालों की शिकार परिषद है, हंटिंग काउंसिल है। मतलब शिकार से संबंधित विवाद जो है वो यहाँ सुलझेंगे। ओके। और इसका जो सेंद्रा बैसी, इस काउंसिल का जो हेड होता है उसको बोलते हैं देहरी। उसको क्या बोलते हैं, देहरी बोलते हैं। ठीक है। दो चीज मैंने बताया था, मांझी थान और जाहिर थान, ये दोनों के बारे में ध्यान से देखिए। मांझी थान जो होता है ये पंचायत की बैठकों का मुख्य स्थान है। संस्थापक पूर्वज कौन है इसके, मांझी हड़ाम, इसका ये निवास माना जाता है। ओके। और यहाँ पर महिलाओं का जाना पूर्णतः वर्जित है। जितनी चीजों को हम लोग देख रहे हैं ये सब पहले जो पारंपरिक चीजों के अनुसार देख रहे हैं ना, जो पहले से चलती आ रही थी। ओके। अभी के मॉडर्न जो करंट सिनारियो उससे कंपेयर नहीं करना है। क्वेश्चन जब भी आएगा तो जो पारंपरिक व्यवस्था है उससे आता है। ओके। उसके बाद जाहिर थान, ये गांव का पवित्र जो है सखुआ कुंज है ना, एक कह लीजिए जंगल है, सखुआ का जंगल है। इसमें क्या होता है, यहाँ मुख्य देवता जैसे कि मरांग बुरु, जाहिर एरा, ये सब निवास करते हैं। ओके, ये सब जो है निवास करते हैं। तो ये हो गया। इसमें पनिशमेंट का भी जो है प्रावधान है। तो पनिशमेंट बहुत हार्ड भी होता है, बहुत इजी भी होता है। इसको समझिए। सबसे जो कठोर सजा है वो है बिटलाहा, सबसे कठोर दंड है ये। ठीक है। और ये जो है ये सामाजिक बहिष्कार है, सोशल बॉयकट है। कारण क्या है, यौन अपराध, यौन अपराध, या फिर एक ही गोत्र में विवाह किया जाएगा, तब जाके ऐसी सजा दी जाती है। सजा कौन देता है, सजा देता है परगनेत। तीन लेयर है ना, ग्राम, देश और परगना, तो यहां तक है ना। इसका हेड कौन हो गया, परगनेत हो गया। तो ये इस सजा को सुनाता है। और क्षमा का भी प्रावधान है। ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्षमा मांगने और जाति गोठ का भोज देने पर वापस हो सकता है ये सजा। सबसे जो हल्का दंड है उसको बोलते हैं करेला दंड। इसमें क्या है, 1.5 रुपए से लेकर के 150 तक का जुर्माना जो है, आर्थिक जुर्माना लिया जाता है। तो ये दो प्रकार का सजा आपको याद रखना है। ओके। और ये जो मांझी परगना शासन व्यवस्था है, इसके लिए आपको दो लीगल मान्यता आपको समझना है। देखिए कौन कौन सा। एक है यूल रूल्स, 1856, जॉर्ज यूल द्वारा 1856 में लागू किया गया। पारंपरिक मांझी व्यवस्था को कानूनी मान्यता दी गई। और इसमें क्या हुआ था, जो मांझी है मतलब ग्राम स्तर का जो हेड है, मुखिया है, उसको पुलिस तथा मजिस्ट्रेट के अधिकार सौंपे गए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है ना। इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं।
ठीक ना। एसपीटी 1949, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, ये क्या है, पारंपरिक ग्राम प्रधान मांझी के अधिकारों की वैधानिक रक्षा करता है। ओके, इतना आपने याद कर लिया तो देखिए ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसमें बहुत सारे फैक्ट जो हैं लैंड एक्ट से भी संबंधित है। ठीक है, जब हम लोग सीएनटी को कंप्लीट करेंगे, एसपीटी को कंप्लीट करेंगे, तो ये और भी मजबूत हो जाएगा आपका ये टॉपिक। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया है। 4-5 क्वेश्चन देखते हैं रिवीजन के लिए, बाकी 25 से 30 क्वेश्चन हर पारंपरिक शासन व्यवस्था के लिए हम लोग अलग से करेंगे कंसेप्चुअली कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले संथालों ने मांझी परगना शासन व्यवस्था किस जनजाति से ग्रहण की थी? सौरिया पहाड़िया। फिर क्या है, संथाल समाज में युवाओं के नैतिक आचरण का मार्गदर्शन कौन करता है? जोग मांझी करता है। संथाल समाज का सर्वोच्च न्यायालय कौन है? लोबीर बैसी है, दिसुम परगना नहीं है ना, लोबीर बैसी है। ओके, दिसुम परगना क्या होता है? ये प्रशासक है, ये क्या है, प्रशासक है, जबकि ये क्या है, न्यायालय है। डिफरेंस याद रखिएगा। संथाल जनजाति में सबसे कठोर दंड बिटलाहा कौन देता है? परगना देता है। ओके, 1856 में किस नियम के तहत मांझी को पुलिस और मजिस्ट्रेट के अधिकार दिए गए? तो यूल्स रूल्स, यूल रूल्स है ना, 1856। ये हो गया। एक पेज का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा अच्छी तरह से। देखिए, संथाल जो है ये सौरिया पहाड़िया से ग्रहण करता है इस शासन व्यवस्था को। प्रशासनिक क्रम क्या है? ग्राम, जिसका हेड होता है मांझी। देश, जिसका हेड होता है कौन? दो नाम बताए गए थे ना, देश मांझी और उसी को मोड़े मांझी बोलते हैं। देश मांझी, मोड़े मांझी। परगना, परगना का हेड कौन होता है? परगना। दिसुम, दिसुम का हेड कौन होता है? दिसुम परगना। ठीक है, ग्राम, अब ग्राम स्तर पे अगर देखें हम लोग तो कौन कौन होता है? मांझी होता है प्रधान, प्राणिक इसका उप मांझी होता है, जोग मांझी युवाओं को देखता है। सहायक कौन कौन है? गोड़ेद, संदेशवाहक, लासेर टंगाए, प्रहरी का काम करता है। सुसरिया अनुशासन का काम करता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है। पुजारी कौन कौन है? नायक, ये अंदर, गुलाम नायक के बाहर। न्यायालय, लो बीर बैसी। सिंदरा बैसी शिकार के लिए है ये। ओके, दंड क्या है? बिटलाहा सबसे कठोर है, करेला सबसे हल्का है। ओके, और यूल रूल्स 1856, जिसमें मांझी को पुलिस और मजिस्ट्रेट के अधिकार सौंपे गए थे। बस मांझी परगना शासन व्यवस्था कंप्लीट हो गया। तो 4 शासन व्यवस्था हम लोगों ने पढ़ लिया, 2 और बचा है। उसके बाद हम लोग एक लेक्चर करेंगे जिसमें कंपैरिजन किया जाएगा सभी शासन व्यवस्था को, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज हैं, समानताएं क्या हैं, कंपैरिजन होगा। उसके बाद क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।